वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आपका द हिंदू के इस एडिटोरियल सेशन के अंदर स्वागत है। अभी हालिया में क्या हुआ कि जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें एक ऑफ़र दिया कि 18 महीने के लिए हम आपके इस कृषि कानून को सस्पेंड करते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे, देखेंगे और फिर जो है आपके बारे में कोई फ़ैसला लेंगे। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात यह है कि किसान भाइयों ने इसको इनकार कर दिया है, इसको ठुकरा दिया इस ऑफ़र को कि हम नहीं मानेंगे, आपको मुकम्मल तरीके से इस तीनों कृषि कानून को ख़त्म करना पड़ेगा। उसी से संबंधित आज का हमारा ये आर्टिकल है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हेल्पफुल पॉज के अंदर। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 18 महीने का टाइम लिया उसी को पॉज कहा गया है यहाँ पे। तो ये जो टाइम लिया गया 18 महीने का, ये एक हेल्पफुल हो सकता है, यानी कि लाभदायक हो सकता है। तो इसी से मुताल्लिक हमारा हेल्पफुल पॉज यानी कि लाभदायक विराम। आगे देखते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट एंड फार्मर्स रीस्टार्ट्स टॉक्स, जब गवर्नमेंट और फार्मर किसान दोबारा बात को शुरू करें, द सुप्रीम कोर्ट मस्ट स्टेप बैक्स। देखिए, स्टेप बैक का मतलब ये होता है कि पीछे हट जाना। अभी क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट बीच के अंदर इंटरवीन कर दिया, मुदाखलत कर दिया था। 4 लोगों की कमेटी तैयार किया था, लेकिन ये चीज़ें किसान भाइयों को पसंद नहीं आई। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब गवर्नमेंट और किसान आपस में बात करें तब सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। स्टेप बैक का मतलब होता है टू विड्रॉल, पीछे हट जाना, पुल बैक। ओके, आगे देखते हैं। लिखा है सेंटर्स ऑफर्स टू सस्पेंड फॉर 18 मंथ्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लॉज। देखिए, गवर्नमेंट का ऑफर सस्पेंड करने के लिए क्या, कब तक, 18 महीने तक फॉर द इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं लागूकरण को, ठीक है, ऑफ द 3 लॉज, जो 3 कृषि कानून था उसको जो है 18 महीने तक सस्पेंड करने का, डिले करने का एक ऑफर दिया है। दैट आर द एट द हार्ट ऑफ फार्मर्स इन अनरेस्ट। देखिए, एट द हार्ट ऑफ समथिंग जब होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, एट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और अनरेस्ट का मतलब होता है बेचैनी। जो किसान का ये जो 3 कानून है ना, ये 3 लॉज हैं, ये किसान के लिए सबसे परेशान कुन करने वाला हिस्सा है। तो अनरेस्ट का मतलब होता है बेचैनी। तो उनकी बेचैनी का जो मुख्य कारण है वो यही 3 कानून है। उसी को क्या कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 18 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। द सेंटर का ऑफर सस्पेंड करने के लिए 18 महीने तक कि वो लागू करेंगे द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 कानूनों को। दैट आर दी एट द हार्ट ऑफ फार्मर्स अनरेस्ट, जो फार्मर के, किसानों की बेचैनी का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब देखें, आगे आया है इज ए कॉन्सिलेटरी जेस्चर। देखिए, कॉन्सिलेटरी क्या होता है, कॉन्सिलेटरी का मतलब होता है पीस मेकिंग, समझौतावादी। यानी कि ये जो ऑफ़र है ना, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऑफ़र, उसके लिए यहाँ पे इज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो ऑफ़र है, द सेंटर्स ऑफर इज़ ए कॉन्सिलेटरी जेस्चर, ये क्या है, एक समझावादी जो है, समझौतावादी इशारा है, पीस मेकिंग इशारा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरीके से इस बात को अब ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, परामर्श के अंदाज के अंदर गवर्नमेंट चाहती है कि राय मशवरा करके अब इसको किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट का क्या है स्टेप, कि कॉन्सिलेटरी स्टेप है इसके अंदर। आगे चलते हैं। आगे लिखा है इट इज़ ए रिग्रेटेबल, ये बड़ी पछताने योग्य है, बहुत अफसोस के काबिल है। दैट द फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लॉज दैट इनकरेज मार्केट फोर्सेस इन द सेक्टर। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे कि फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके खिलाफ, अगेंस्ट द लॉज, ऐसे कानूनों के खिलाफ, दैट इनकरेज, जो उभारता है मार्केट फोर्स को, यानी कि मार्केट की ताकतों को, इन द सेक्टर, यानी कि उस विभाग के अंदर, कृषि विभाग के अंदर मार्केट की ताकतों को उभारता है। कम जो किसान भाई हैं उनको ताकत नहीं मिल रही, बल्कि जो मार्केट के लोग हैं, बीच के लोग हैं, उनको ज़्यादा ताकत मिलेगी। तो ये कितनी अफसोस की बात है कि हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं और फ़ायदा कोई और उठाता है। तो वही कह रहे हैं, ये बहुत पछताने योग्य बात है दैट के फार्मर्स की प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द लॉज, ऐसे कानून के खिलाफ, दैट इनकरेज, जो उभारता है मार्केट की ताकत को, इन द सेक्टर, उस डिपार्टमेंट के अंदर। आगे देखते हैं।
आगे लिखा है, अब क्या किया उन्होंने, हैव रिजेक्टेड द गवर्नमेंट्स ऑफर। अब इन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट की ऑफर को क्या कर दिया है, इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। दे हैव बीन डिमांडिंग द रिपील ऑफ द 3 लॉज। देखिए, दे हैव बीन, वो डिमांड करते आ रहे हैं। रिपील का मतलब होता है ख़त्म करना, रिपील का मतलब होता है ख़त्म करना, कि वो बहुत ज़माने से शुरुआत से ही चाह रहे हैं कि हमें कोई समझौता नहीं करना, हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बस आप इस कानून को ख़त्म करें। रिपील का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना। ओके, आगे देखिए, और क्या चाह रहे हैं, लीगल गारंटीज ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, उसके लिए गवर्नमेंट उनको जो है ना एक लीगल कानूनी गारंटी दे कि भाई ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और आपसे कोई भी एक्स्ट्रा प्राइस नहीं लिया जाएगा। जो भी होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जो मूल्य होगा ना वही लिया जाएगा आपसे, न्यूनतम समर्थन मूल्य ही लिया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिया जाएगा। फॉर देयर प्रोड्यूस कहते हैं जो उनका उपज है उनके लिए उनको न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। इस बात की गारंटी भी दे और इसको ख़त्म भी करे, यही दे हैव बीन डिमांडिंग, इसी बात की वो डिमांड करते चले आ रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे लिखा है द गवर्नमेंट हैज़ रिफ्यूज्ड, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया है टू कंसीड। देखिए, कंसीड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट, टू एक्नॉलेज, मानने के लिए, दीज डिमांड्स, इन डिमांड को, बट इट्स विलिंगनेस, लेकिन विलिंगनेस का मतलब होता है ख्वाहिश, टू पुट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज इज़ अ राइट स्टेप। देखिए, पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना, ख़त्म नहीं किया है लेकिन उसकी जो ख्वाहिश है कि वो डिले कर दें लागूकरण को ऑफ द लॉज, यानी कानून के लागूकरण को डिले करना, इज़ अ राइट स्टेप, एक ठीक स्टेप है, एक ठीक कदम है। दैट कुड लीड टू, जो लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इनटू द, जो कि नतीजा बन सकता है ए वाइबल रिफॉर्म। देखिए, वाइबल का मतलब होता है रीजनेबल रिफॉर्म, जो ऐसा रिफॉर्म जिसकी ज़रूरत है, समझ लीजिए जो समझ में आने वाला ज़रूरत है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसका नतीजा बन सकता है। वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि दैट कुड लीड टू द वाइएबल रिफॉर्म, यानी एक ऐसा सुधार हो सकता है जो इंसान के दिमाग से मुताल्लिक है, यानी कि जो समझ में आने वाले, रीजनेबल है। वाइबल का मतलब रीजनेबल, ठीक है। रिफॉर्म पैकेज फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि सेक्टर के अंदर क्या है, विभाग के अंदर ये एक जो है ना बेहतर स्टेप हो सकता है, वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। एक बार फिर से देख लेते हैं, बट इट्स विलिंग, बस लेकिन गवर्नमेंट की ख्वाहिश टू पुट ऑफ, डिले करने के लिए लागूकरण को, ऑफ द लॉस, कानून के लागूकरण को, इज़ अ राइट स्टेप, ये एक राइट स्टेप है। दैट कुड लीड टू, जो कि नतीजा बन सकता है ए वाइएबल रिफॉर्म, यानी कि रीजनेबल रिफॉर्म का, समझ में आने वाले सुधार का। रिफॉर्म पैकेज फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि जो कृषि विभाग के अंदर क्या होगा, ये काम करेगा वाइएबल रिफॉर्म पैकेज के तौर पे। आगे चलते हैं, ए टॉक्सिक कॉम्बिनेशन। देखिए, टॉक्सिक का मतलब होता है एकदम नशे से भरा हुआ, ओके। टॉक्सिक कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कई चीज़ों का मिक्सचर, ऑफ द सेंटर्स ट्रांजिजेंस। देखिए, ट्रांजिजेंस का मतलब क्या होता है, कट्टरवादी। दूसरा वर्ड है यहाँ पे इग्नोरेंस, जो जहालत, एंड इंसेंसिटिविटी, असहिष्णुता। तो कहना ये चाह रहे हैं कि इन तीनों चीज़ों का जो मिक्सचर है, इंसेंसिटिविटी, इग्नोरेंस और इंट्रांजिजेंस, ये तीनों चीज़ें जो है ना, इस चीज़ का जो टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है, लेड टू, ये नतीजा बन गया है द करंट फ्लेयर अप। देखिए, फ्लेयर अप का मतलब क्या होता है, फ्लेयर का मतलब होता है ये जो अचानक से लोग भड़क गए हैं ना किसान, ये किस चीज़ का नतीजा है कि गवर्नमेंट बिल्कुल कट्टर हो गई। इंट्रांजिजेंस का मतलब होता है बिल्कुल कट्टर, रिजिड। इग्नोरेंस का मतलब गवर्नमेंट उस पर तवज्जो नहीं दे रही है, एकदम ऐसे ही बात कर रही है जैसे किसी चीज़ कोई चीज़ हो ही नहीं रही है। और इनसेंसिटिविटी, असहनशीलता जो है गवर्नमेंट के अंदर बढ़ गई। तो इन तीनों चीज़ की टॉक्सिक कॉम्बिनेशन ने क्या कर दिया है, लीड, नतीजा बन गई टू द करंट फ्लेयर अप, जो अचानक से जो है ना लोगों के दरमियान ये किसान भड़क उठे हैं, ठीक है, उसका नतीजा बन गई है, उसी को यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, द इंडियाज़ एग्रीकल्चर सेक्टर रिक्वायर्स रिफॉर्म इज़ नॉट ए डिस्प्यूट। देखिए, अब यहाँ पे एक बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो कृषि विभाग के दरमियान ज़रूरत है इस बात की कि वो सुधार हो जाए। इज़ नॉट अ डिस्प्यूट, ये झगड़ा नहीं है असल के अंदर,
झगड़ा तो आगे दूसरी चीज़ का है, ये मसला नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं। द इंडियाज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, हिंदुस्तान का जो कृषि विभाग है, रिक्वायर्स, उसको ज़रूरत है रिफॉर्म की, इस्लाह की, सुधार की। इज़ नॉट अ डिस्प्यूट, असल में ये मैटर ऑफ डिस्प्यूट नहीं है। मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या है, आगे द चैलेंजेस इज़ The challenge is identifying the viable measure from the economic, environmental and scientific perspective। देखिए कहने ये चाह रहे हैं सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, पहचानना, आइडेंटिफाइंग द वाइएबल मेजर। वाइएबल का मैंने अभी बताया आपको, रीजनेबल मेजर, ठीक है, उपाय, और मेजर का मतलब उपाय। यानी कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट तलाश करे फ्रॉम द इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। देखिए 3 पर्सपेक्टिव से, आर्थिक, पर्यावरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या करे, तलाश करे चैलेंज को। अब देखिए इन्वायरमेंटल हो गया आपको, पर्यावरण, इकोनॉमिक हो गया आपको आर्थिक, और साइंटिफिक हो गया आपको वैज्ञानिक। यानी कि सबसे बड़ा मसला क्या है, द चैलेंज इज इन आइडेंटिफाइंग द वाइएबल मेजर। आपको रीजनेबल उपाय जो है तलाश करना है, काबिल गौर उपाय तलाश करना है। किस किस नज़रिए से, आर्थिक नज़रिए से, इन्वायरमेंटल नज़रिए से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण। और ये दूसरा नज़रिया क्या है, दूसरा बड़ा चैलेंज क्या है, एंड बिल्डिंग ए वाइड पॉलिटिकल एग्रीमेंट। वाइड का मतलब होता है बड़ा, और पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, एग्रीमेंट का मतलब सहमति। किसानों के साथ आपको बड़ा राजनीतिक सहमति तैयार करना, ये चैलेंज है। ओके, ये चैलेंज नहीं है कि उसके अंदर रिफॉर्म करना, रिफॉर्म से तो चलता ही रहेगा। असल ये है कि आप उसको इन्वायरमेंट के अतबार से, इकोनॉमिक के अतबार से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखें और उनके साथ एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट करें बेहतर तरीके से। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ नाउ शोन, अब कहते हैं गवर्नमेंट ने दिखाया है अब विजडम, अक्लमंदी को, एंड सगैसिटी, सगैसिटी का मतलब होता है समझदारी, बाय ऑफरिंग, किस चीज़ की ऑफर करके, टू स्टार्ट कंसल्टेशन, कि परामर्श शुरू करे, राय मशवरा शुरू करे, किसके साथ, फार्मर के साथ। अब आगे भी लिखा है फार्मर्स शुड नॉट अलाउ, फार्मर को इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, देयर मैक्सिमलिज्म। देखिए मैक्सिमलिज्म का मतलब क्या होता है, इंतहा पसंदी को, अपनी इंतहा पसंदी को इजाज़त नहीं देना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्ट, रोकने के लिए, द पाथ ऑफ एग्रीमेंट, जो सहमति के रास्ते हैं गवर्नमेंट के साथ, उसको अब रुकावट नहीं बनना चाहिए। फार्मर को भी थोड़ा सा जो है आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी रिजिड नहीं होना चाहिए। इस आर्टिकल के अंदर ऐसा सुझाव लिखा हुआ है। लिखा है फार्मर शुड नॉट अलाउ देयर मैक्सिमलिज्म, अपनी जो इंतहा पसंदी है उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ताकि वो रोक दें जो सहमति का जो रास्ता है उसको। आगे कहते हैं इट इज़ अ केस ऑफ बेटर लेट देन नेवर, ये देर आए दुरुस्त आयद वाला केस है, ये कम से कम न से अच्छा है, कम से कम लेट ही आए। तो फार्मर को भी इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कह रही है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट। देखिए एतमाद का माहौल कायम करके, विद द एग्रीव्ड फार्मर्स, एग्रीव्ड कहते हैं नाराज़, फार्मर मतलब किसान, जो नाराज़ किसान हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, एक ट्रस्ट का माहौल कायम करना चाहिए। अब ऐसा करके क्या करेगी, द गवर्नमेंट कैन रिक्लेम इट्स अथॉरिटी एंड रोल, गवर्नमेंट का जो किरदार है और जो अथॉरिटी उसको रिक्लेम कर सकती है, दोबारा उसको जो है ना उस पर परामर्श कर सकती है, उसको दोबारा गौर फिक्र कर सकती है। आगे कह रहे हैं फर्दर कंसल्टेशन, जो आगे परामर्श होंगे, मस्ट बी थ्रू द गवर्नमेंट लेड पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी कि जो आगे परामर्श होंगे फार्मर के साथ, किसानों के साथ, वो किस तरीके से होना चाहिए। पॉलिटिकल प्रोसेस का मतलब होता है राजनीतिक प्रतिक्रिया, एक ऐसी राजनीतिक प्रतिक्रिया जो गवर्नमेंट उसको लीड करेगी, बीच के अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगी। वही कहना चाह रहे हैं कि जो फर्दर कंसल्टेशन, जो आगे परामर्श होंगे, राय मशवरा होंगे, जो गुफ्तगू होगी, मस्ट बी थ्रू का मतलब के ज़रिए, एक गवर्नमेंट लेड पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी एक ऐसे तरीके से जिसको गवर्नमेंट खुद लीड करेगी, यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। आगे लिखा हुआ है एंड द सुप्रीम कोर्ट विच हैज़ अज्यूम्ड, और सुप्रीम कोर्ट जिसने अपने आप को समझ लिया है अनवारंटेड। देखिए अनवारंटेड का मतलब होता है गैर ज़रूरी, अपने रोल को उन्होंने समझ लिया जो कि क्या है, गैर ज़रूरी रोल है फॉर इटसेल्फ। बीच के अंदर उसने इंटरवीन किया था, ठीक है, और जो है कमेटी तैयार कर दी, तो उसको उसका भी स्टेप नहीं है यहाँ पे, अभी उसको दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, मस्ट स्टेप बैक, उसको ही पीछे रहना चाहिए, ठीक है।
अभी दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट और किसान का मामला है। तो ऐसी सूरत के अंदर उनको क्या करना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। तो वही कहना चाह रहे हैं। अनवारंटेड का मतलब क्या होता है, अनवारंटेड का मतलब होता है गैर ज़रूरी, अननेसेसरी। तो उन्होंने अपना जो इन्वॉल्वमेंट है उसको जो है अननेसेसरी समझ लिया था। मतलब ये कि ऐसा लगा कि यहाँ पे उनको इन जो है मुदाखलत करना ज़रूरी है, जो कि क्या था, अनवारंटेड रोल था फॉर इट सेल्फ। तो अब उनको क्या करना चाहिए, मस्ट स्टेप बैक, उनको पीछे ही रहना चाहिए। आगे देखते हैं। एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर पॉइंटेड आउट, जैसा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि जो विभाग के जो मिनिस्टर, उन्होंने इशारा किया है, इफ़ द एजिटेशन, यानी कि अगर आंदोलन कैन बी इंडेड, अगर ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाता है, अब क्या करें, इंडेड विद कंसेशन, छूट के साथ जी। अब ये छूट क्या है, जो गवर्नमेंट ने छूट दिया, अगर इस छूट के साथ ये ख़त्म हो जाता है, फ्रॉम द गवर्नमेंट की जानिब से जो छूट मिली है, इट विल बी ए विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के लिए एक विक्ट्री होगी। ठीक है, लोकतंत्र के लिए क्या हो गई, एक विक्ट्री होगी। वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। द गवर्नमेंट शुड डू मोर, गवर्नमेंट को और भी कुछ करना चाहिए। आगे लिखा हरासमेंट ऑफ फार्मर्स लीडर्स बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। देखिए कुछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आती है, वो उसको फार्मर को हरास करती है, परेशान करती है। ठीक है, अब इनको ये भी करना चाहिए, मस्ट इमीडिएटली स्टॉप, गवर्नमेंट को फ़ौरन उसको बंद करना चाहिए कि जितनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आती है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, वो क्या करती है, उसको हरास करती है, अलग अलग तरीके का एलिगेशन लगाती है। तो इसको भी गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहिए। आगे लिखा है बीजेपी शुड रिस्ट्रेन, और बीजेपी को इस चीज़ से जो है ना दूर रहना चाहिए। इट्स फंक्शनरीज, जो उनके कार्यकर्ता हैं ना, उनको इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। रिस्ट्रेन का मतलब परहेज़ करना, दूर रहना, टू बी अवे। उनके कार्यकर्ता को दूर रहना चाहिए फ्रॉम लेबलिंग, लेबल यानी कि मोहर लगाने के लिए प्रोटेस्टर जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एज एंटी नेशनल्स, उनको क्या कर रहे हैं, वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको एंटी नेशनलिस्ट घूस कर देने के, मतलब कि तुम जो है एंटी नेशनल हो, ये हो वो फलाना ढिम करना, तो उनको ये करने से लिए रुकना चाहिए। तो वही कहना था, बीजेपी शुड रिस्ट्रेन, बीजेपी को महफूज करना चाहिए, रोक देना चाहिए अपने कार्यकर्ता को फ्रॉम लेबल करने से। जो प्रोटेस्ट को लेबलिंग करते हैं, मोहर लगाते हैं किस चीज़ का, एंटी नेशनल का। आगे देखते हैं, द फार्मर किसान लोग हु आर बीइंग रिप्रेजेंटेड, जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, दूसरी संस्थानों के जरिए, मस्ट अराइव एट ए कॉमन प्लेटफॉर्म, उनको भी क्या पहुंचना चाहिए, कॉमन प्लेटफॉर्म पे पहुंचना चाहिए, कॉमन प्लेटफॉर्म पे पहुंचना चाहिए फॉर टॉक्स विद गवर्नमेंट, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए। ओके, आगे लिखा है हैविंग बीन सक्सेसफुल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हैविंग बीन, जब हैविंग के साथ V3 आता है ना, इसका मतलब होता है आफ्टर दैट, आप कामयाबी हासिल करने के बाद। ठीक है, इन विनिंग द अटेंशंस, क्या कर लिया, किस चीज़ के अंदर कामयाबी हासिल किया है, कि गवर्नमेंट का अटेंशन उन्होंने जीत लिया है, ऑफ द गवर्नमेंट। तो वही कह रहे हैं, हैविंग बीन सक्सेसफुल इन विनिंग द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट का अटेंशन जीतने के बाद, एंड द लार्जेस्ट सोसाइटी टुवर्ड्स देयर ग्रीवेंस, और उन्हें क्या किया, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी सोसाइटी थी, उनकी तवज्जो को अपने प्रोटेस्ट के ऊपर, अपने गम के ऊपर उन्होंने तवज्जो खींच लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक जो है ना, एक कामयाबी ही है कि बहुत सारे दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तवज्जो जो है उन्होंने अपने ऊपर क्या कर लिया, ड्रैग कर लिए। वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। दूसरी कमी क्या, लार्जेस्ट सोसाइटी टुवर्ड्स देयर ग्रीवेंस, उनकी जो प्रोटेस्ट है ना, उनकी जो तकलीफ, उनकी जो प्रॉब्लम, उनकी तरफ बहुत सारी दूसरी सोसाइटी भी आ गई हैं। आगे लिखा है द फार्मर, ग्रीवेंस का मतलब होता है तकलीफ, परेशानी, प्रॉब्लम। ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम की तरफ क्या होगा, उनकी प्रॉब्लम की तरफ क्या हो गया, बहुत सारे लोग आ गए हैं। आगे लिखा है द फार्मर मस्ट नाउ सस्पेंड, अब ज़रूर उनको ख़त्म कर देना चाहिए देयर प्रोटेस्ट, अपने प्रोटेस्ट को, इंक्लूडिंग, इसको मिलाकर जो आगे आने वाले, द प्लान फॉर ए ट्रैक्टर रैली इन दिल्ली ऑन रिपब्लिक डे, जो योम जमहूरिया के दिन क्या करने वाले हैं, वो एक ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं, तो इसको भी उनको ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर सुझाव लिखा हुआ है। देखिए आप लिखा है द कंसल्टेशन ऑन द 3 लॉज एंड द रिफॉर्म्स इन द जनरल मस्ट टेक प्लेस इन द एम्बियंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। देखिए कहना ही चाह रहा है कि कंसल्टेशन, जो परामर्श होने वाला है, जो राय मशवरा होने वाला है, ऑन 3 लॉज, 3 कानून के ऊपर, एंड रिफॉर्म, और जो सुधार होंगे, इन जनरल, जो जनरली होंगे, मस्ट टेक प्लेस, ज़रूर होना चाहिए, इन द एम्बियंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। देखिए एम्बियंस ऑफ का मतलब होता है के माहौल में, तो म्यूचुअल ट्रस्ट यानी कि बाहमी रजामंदी के साथ होना चाहिए, बाहमी एतमाद के साथ होना चाहिए, यानी दोनों तरफ से वो एतमाद होना चाहिए। म्यूचुअल का मतलब दोनों जानिब से। एंड स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक, यानी कि क्या होना चाहिए, एक उनके दरमियान एक स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक होना चाहिए, यानी कि एक हाथ से लो एक हाथ से दो, यानी कि तुम भी मेरी बात मानो, हम भी तुम्हारी बात माने, इसी ऐसा स्पिरिट होना चाहिए, ऐसा जज्बा होना चाहिए उन दोनों के दरमियान, यानी गवर्नमेंट और किसानों के दरमियान। एक बार फिर से देख लेते हैं, द कंसल्टेशन ऑन दी 3 लॉज,
तीन कानूनों पर जो मशवरा आने वाला है और जो सुधार होने वाली है जनरल तरीके से मस्ट टेक प्लेस, ज़रूर वाक़ई होना चाहिए इन एन एम्बियंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, बाहमी रजामंदी के माहौल में, एंड स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक, और गिव और टेक के हौसले के साथ। आगे लिखा है द टॉक्स मस्ट बी विदाउट प्री कंडीशन। देखिए जो भी गवर्नमेंट और सरकार के दरमियान में, गवर्नमेंट और किसानों के दरमियान में बात होगी वो प्री कंडीशन होनी चाहिए, पहले से कोई कंडीशन नहीं लगा होना चाहिए उसके ऊपर कि भाई आपने पहले से 10,000 कंडीशन लगा दी, विदाउट एनी कंडीशन, बट विद एन एग्रीड प्रीमाइस। देखिए एग्रीड प्रीमाइस का मतलब क्या होता है? सहमति के साथ, तयशुदा फिक्र के साथ। देखिए प्रीमाइस का मतलब होता है फिक्र और एग्रीड का मतलब ये होता है कि मुत्तफ़िक़। तो मुत्तफ़िक़ एतमाद के साथ, मुत्तफ़िक़ बात के साथ उस बात को वो लागू करेंगे। और ये बात क्या होगी? दैट एग्रीकल्चर एंड फार्मर, कि जो कृषि विभाग है और फार्मर जो किसान है, कैन नॉट बी लेफ्ट, नहीं छोड़े जा सकते एट द मर्सी ऑफ मार्केट फोर्स, मार्केट की ताकत के रहम पर। तो वही कहना चाह रहे हैं कि जब परामर्श होंगे अब उनके अंदर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसके अंदर जो है ना एक काबिल एतमाद इत्तेफाक होना चाहिए, एग्रीड प्रीमाइस होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए कि जो कृषि विभाग है और किसान है कैन नॉट बी लेफ्ट, उनको नहीं छोड़ा जा सकता है एट द मर्सी ऑफ मार्केट फोर्स, मार्केट की जो ताकत है उसके रहमो करम पर, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि उनके लिए बिल्कुल क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आगे क्या होना चाहिए? एंड द करंट क्रॉप एंड रिम्यूनरेशन पैटर्न्स आर नॉट सस्टेनेबल। देखिए कहने का मतलब यहाँ पर ही कि जो करंट क्रॉप, देखिए जो उनके दाने होते हैं, ठीक है, जो उनके दाने होते हैं उनका जो पेमेंट मिलता है, ठीक है, उनका जो उनको पेमेंट मिलता है, जो उनका भत्ता होता है, तो वही कहना चाह रहे जो करंट क्रॉप एंड रिम्यूनरेशन पैटर्न है कि अभी जितना मिल रहा है, ठीक है, आर नॉट सस्टेनेबल। देखिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जो फॉर एग्जांपल जो अभी गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, करंट क्रॉप रिम्यूनरेशन क्या है, यानी कि अभी जो गवर्नमेंट उनके उपज पे जो पैसा दे रही है, जो पेमेंट दे रही है, इसका जो पैटर्न है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि एंड करंट क्रॉप, जो अभी हालिया के अंदर जो उपज हुए, दाने हुए, एंड रिम्यूनरेशन, और रिम्यूनरेशन कहते हैं पेमेंट को, अर्निंग्स को, वेजेस को, ठीक है, और इसका जो पैटर्न है आर नॉट एक्सेप्टेबल। इस पैटर्न से किसान नहीं चल सकते हैं, इसको चेंज करना हो चाहिए। और ऐसा करने से किसान जो है अपने आंदोलन को ख़त्म नहीं कर देंगे, बल्कि उनके दरमियान क्लियर कट बात होनी चाहिए कि उनका जो MSP है वो लागू होना चाहिए। आगे लिखते हैं दिस रिक्वायर्स बोथ साइड टू बी मोर ओपन माइंडेड। ये इस बात का मुतालबा करता है कि दोनों साइड जो है यानी कि किसान और गवर्नमेंट टू बी मोर ओपन माइंडेड, और भी ज़्यादा ओपन माइंडेड हो जाएं देन दे हैव बीन, जैसा कि वो पहले रहे हैं उससे ज़्यादा क्या कर दे हैव बीन सो फार, अब तक। सो फार का मतलब होता है अब तक जितने वो समझदारी से सबूत काम लिया उन्होंने, उससे ज़्यादा उनको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा दोनों को। तो वही कहना चाह रहे हैं दिस रिक्वायर्स, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो इस बात का मुतालबा करता है कि बोथ साइड, के दोनों साइड, टू बी मोर ओपन माइंडेड, कि वो ज़्यादा ओपन माइंडेड हो जाएँ देन दे हैव बीन सो फार, जितना अब तक रहे उससे ज़्यादा। और क्या होना चाहिए? ए पॉज ऑफ द लॉज कैन बी हेल्पफुल, ये जो कानून पे अभी रुकावट जो लगा है कैन बी हेल्पफुल, ये एक मददगार साबित होना चाहिए किसानों के हक़ के अंदर। पॉज का मतलब विराम, जो कानून पे जो विराम लगा है ये क्या होना चाहिए? एक हेल्पफुल होना चाहिए, एक लाभदायक होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से किसानों के लिए। इसी के साथ आज का हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम।